सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे। ऑन सर्टेन मनी एट रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 3 years सिंपल इंटरेस्ट इज रेट 450 रुपीज। देन फाइंड अमाउंट ऑन सेम मनी एट रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 year। अब हिंदी में देखेंगे, किसी निश्चित धनराशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज इतना है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना है, तो उसी धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के मिश्र धन की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे हम देखेंगे कि 6% हमें क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 450 का, है ना। और इंटरेस्ट हमारा क्या है, 6% से है, 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद, यानी कि 6×3=18। 1 वर्ष का हमारा 6% है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 18%। 18% की वैल्यू हमारी कितनी है, 450। ठीक है, तो कह रहा उसी धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के मिश्रधन की गणना कीजिए। तो 1 वर्ष का 8% है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 40%। अब यहाँ पे क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है, और मिश्रधन हमारा क्या होता है, मिश्रधन हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा 100% होता है, प्लस ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 1 साल का 8% है, तो 5 साल का 40%, तो ये हो जाएगा 140%। तो 140% की वैल्यू हमें निकालनी है, यही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तो ये हो जाएगा 450/18 क्रॉस 140, राइट। अब इसे काट लो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 0, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0, यानी कि 50 क्रॉस 70, यानी कि 0, 0, 7 पंजे 3500, यानी कि मिश्रधन हमारा क्या हो गया, 3500 रुपये। तो इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो इसमें ना तो हमें किसी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है, बस इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर वो प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो एग्ज़ाम में हम बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। नहीं तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें बहुत उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आंसर भी पता नहीं सही आए या ना आए। तो आप लोग बिना फॉर्मूले के इस विधि से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सर्टेन मनी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 year सिंपल इंटरेस्ट इज 280। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमारा 280, कितने पे, 8% पर एनम, यानी 1 साल का 8% सिंपल इंटरेस्ट है, तो 5 साल में कितना होगा, 8 पंजे 40%। 40% की वैल्यू दी है हमें 280। तो कह रहा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम मनी, उसी मनी पे हमें निकालना है एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 6 year। तो हिंदी में देख लेते हैं, किसी निश्चित धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज इतना है, तो उसी धनराशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद मिश्रधन की गणना की, मिश्रधन होगा। क्वेश्चन देखेंगे, ऑन सर्टेन मनी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 year सिंपल इंटरेस्ट इज इतना। देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन सम मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 6 year। हिंदी में देखेंगे, किसी निश्चित धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 280 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद ब्याज की गणना करें। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज हमारा कितना है, 280, यानी कि 280 है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 280। 8% साधारण ब्याज से 5 वर्ष के बाद, यानी कि 1 वर्ष में 8% है, तो 5 वर्ष में कितना होगा, 40%। 8 पंजे 40% की वैल्यू इतनी है, तो ये हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब हमसे दूसरा सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, उसने कह रहा है कि 9% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद, तो 1 वर्ष में 9% है, तो 6 वर्ष में कितना होगा, 9×6 = 54।
54%। तो कह रहा है 54% की आप गणना करें, तो क्या करेंगे, 280 लिखा, इसके नीचे क्या आ जाएगा 40 इंटू 54। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो क्या होगा, 4 एकम 4 जीरो, 4 सत्ते 28, ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो गया, 7 क्रॉस 54 यानी कि 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 36 37 यानी कि 378 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा, हमसे क्या पूछा है, एक हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है और उसने हमसे दूसरा पूछा है, तो ये क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज। ब्याज बराबर हमारा कितना हो गया 378 रुपये, राइट। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे तो बहुत ही इजी होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन मनी अमाउंट टू रेट 3500 एट 5% पर एनम आफ्टर 8 ईयर, हाउ मच विल इट अमाउंट, यानी कि मिश्रधन एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर। हिंदी में देखेंगे, कोई धन 5% वार्षिक दर से वर्ष में 8 वर्ष में 3500 रुपये हो जाता है, तो वह धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, मिश्रधन का। तो यानी कि हमें ये क्या दिया है 3500, हमें क्या दिया है अमाउंट दिया है, यानी कि मिश्रधन दिया है। तो 3500 हमने लिख लिया। अब क्या है 5% पर एनम, यानी कि एक साल में 5% है, तो 8 साल में कितना होगा 40%। और अमाउंट में क्या होता है, ब्याज मिक्स होता है, यानी कि मूलधन मिश्रधन हमारा क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर ये 40 है, 8 पंजे 40, तो मूलधन हमारा कितना होता है 100%, तो ये कितना हो जाएगा 140%। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 140% की वैल्यू कितनी दी है हमारी 3500। तो अब सिंपली क्वेश्चन बन गया। अब हमसे क्या पूछा, दूसरा अमाउंट, हमसे एक अमाउंट हमें दिया है और दूसरा अमाउंट हमसे पूछा है, राइट। तो दूसरा अमाउंट क्या है, वह धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो एक साल में 10% है, तो 6 साल में कितना होगा 60%। और अमाउंट है तो क्या हो जाएगा, इसमें 100 ऐड हो जाएंगे, तो 160% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 3500 बटे 140 ये नीचे आ जाएगा और 160 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ज़ीरो से ज़ीरो गया। अब इसको काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ज़ीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 क्रॉस 160, तो ज़ीरो लगा लिया, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि 4000 रुपये। तो हमारा मिश्रधन, दूसरा मिश्रधन हमारा क्या हो गया 4000 रुपये। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स डिफरेंस बाई 42, द सम इज। अब हिंदी में देख लेते हैं, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि बताओ। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें साधारण ब्याजों में अंतर दिया हुआ है, राइट। वो हमें कितना दिया हुआ है 42 रुपये में दिया हुआ है, ठीक है। और परसेंट में हम कैसे निकालेंगे, SI 1 निकालेंगे। पहला इंटरेस्ट 5% की दर से, एक साल का 5% है, तो 3 साल का कितना होगा 15%, 5 दिया 15%। और एक साल का 5% है, तो 4 वर्षों का कितना होगा SI 2 हमारा कितना हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 20%। अब इनका जो है वो डिफरेंस हमें दिया हुआ है, डिफरेंस कितना है हमारा 42, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 20 में से हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5%, यानी कि 5% की वैल्यू हमने ढूंढी और रुपए में हमें दी हुई है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। तो वो कह रहा है द सम इज, तो राशि बताओ। राशि हमारी क्या होती है 100%, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 42/5 क्रॉस 100, राइट। अब इसे हम काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ज़ीरो, यानी कि 42 क्रॉस 20, यानी कि ज़ीरो लगाया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो राशि हमारी कितनी हो गई, राशि हो गई हमारी 800 रुपये, 840 रुपये, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।